साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव के लिए महज 3 महीने का वक्त बाकी रह गया था, तब सोनिया गांधी फैसला लेती हैं कि अब वो अपनी रायबरेली की जो लोकसभा सीट है उसे छोड़ देंगी और राज्यसभा से देश के उच्च सदन में जाएंगी। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिर सोनिया कौन सी सीट से राज्यसभा जाएंगी, और बाद में पता चला कि सोनिया ने राज्यसभा के लिए राजस्थान की एक सीट को चुना है और वो राज्यसभा पहुंच भी जाती हैं। फरवरी 20 उनका चयन होता है। और जो रायबरेली की सीट थी, बाद में इसी सीट से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वायनाड को भी लेते हैं और रायबरेली को भी लेते हैं और रायबरेली से जीत जाते हैं। इससे ठीक 2 साल पहले, यानी कि 2024 से 2 साल पहले 2022 में राजस्थान की ही पृष्ठभूमि से आने वाले भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के एक नेता हैं लहर सिंह। लहर सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में राज्यसभा भेजा था। और आज 2026 में 4 साल बाद लहर सिंह को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी बात कह दी। लहर सिंह को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इतनी बड़ी चूक कर दी, जिस चूक ने सोनिया गांधी की छीछा लैदा करवा दी है, जिस चूक ने एक बार फिर से उस सवाल को खड़ा कर दिया है कि अगर यह बात लहर सिंह पर लागू होती है तो सबसे पहले तो यह बात सोनिया गांधी पर लागू होनी चाहिए। और मैं किस बात की बात कर रहा हूं वो आपको समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले आप यह समझिए कि राज्यसभा में क्या हुआ बीते दिनों। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एक मसले पर बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा एमपी हैं, जो कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक की सीट से आते हैं, कोटे से, लहर सिंह, उन्हें प्रवासी बताया कि भाई आप तो कर्नाटक के हैं नहीं, आप प्रवासी हैं। यह कहकर शायद मल्लिकार्जुन खड़गे यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सच्चे कर्नाटकी हैं, वो सच्चे कन्नड़ हैं, लेकिन जो लहर सिंह है वो सच्चे कन्नड़ नहीं है। और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की एक जो भाषाई क्षेत्र पर देश को बांटना, राज्यों के क्षेत्र पर देश को बांटना, ये वाली जो सोच है उसका भी यहां पर पूरा वो नजारा दिखा रहे थे, क्योंकि इसी सोच पर कांग्रेस काम करती है, ये डिवाइड एंड रूल। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लहर सिंह को लेकर कहा कि आप प्रवासी हैं। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात बोली तो लहर सिंह भी खामोश नहीं रहे। अगले दिन लहर सिंह ने ट्वीट कर दिया, और लहर सिंह ने जब ट्वीट किया तो यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह बात कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी तक भी पहुंच गई। अब लहर सिंह ने कहा क्या, इस बात को आप समझिए। लहर सिंह ने एक बहुत स्पष्ट और सीधी सी बात बोली। उन्होंने कहा कि हां, यह बात सच है कि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और मैं अपनी जन्मभूमि को लेकर गौरवान्वित भी हूं, मैं गर्व भी महसूस करता हूं और इसमें कोई बात गलत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मैंने हमेशा से अपनी कर्म भूमि कर्नाटक को बनाई। मैंने कर्नाटक में ही अपने पूरे काम किए और आज कर्नाटक से ही चुनकर आता हूं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुझे प्रवासी कह रहे हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म गुलबर्ग में हुआ है, गुलबर्गा में, जो तब निजाम के अंडर में आता था, हैदराबाद के। पढ़ाई उनकी वहीं से हुई है और बाद में वो यहां आ गए। लहर सिंह ने एक बात और कह दी। लहर सिंह ने कहा कि अगर राजस्थान की जन्मभूमि में जन्मा मैं कर्नाटक में जाकर प्रवासी हो जाता हूं तो मुझे यह बात बताया जाए कि इटली के एक गांव में जन्म लेने वाली सोनिया गांधी भारत की कैसे हो सकती? क्या इटली कभी भारत का हिस्सा था? क्या भारत की सीमाएं इटली तक जाती हैं? नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यह बात कभी सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि सोनिया गांधी एक विदेशी हैं, प्रवासी भी नहीं, विदेशी हैं, इटालियन है। लेकिन देश का एक व्यक्ति जो सिर्फ एक राज्य में जन्मा है और दूसरे राज्य में जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह देश की संसद में बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, राज्यों के बीच में बंटवारा करने का प्रयास करते हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा कांग्रेस में, यह हमेशा से होता आया है। लेकिन इस बात खड़गे की जो पूरी कमी थी, खड़गे की जो पूरी गलती थी, उसने सोनिया गांधी को सामने ले आया। अब लहर सिंह ने छोड़ा भी नहीं। लहर सिंह ने सीधे एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा
और उस ट्वीट में उन्होंने सवाल पूछ लिया कि ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो सोनिया गांधी को भरी राज्यसभा में अपना बॉस बता चुके हैं। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो भरे राज्यसभा में कहते हैं कि मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। तो क्या सोनिया गांधी इटली से नहीं आई? और अगर क्या इटली से आई है तो प्रवासी वो है या प्रवासी मैं हूं? शायद इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात लहर सिंह ने कह दी। लहर सिंह ने कहा कि भाई सोनिया गांधी राजस्थान से चुनकर जा रही हैं, राज्यसभा राजस्थान की सीट से जा रही हैं। अब सोनिया का राजस्थान से क्या कनेक्शन? चुनाव उन्होंने जब भी लड़ा, रायबरेली से लड़ा, अमेठी से लड़ा, उत्तर प्रदेश से लड़ा, उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश से लड़ा। लेकिन भाई अब देखो, खुद राज्यसभा से जा रही हैं, राजस्थान से। लेकिन उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे तो बोल ही नहीं सकते। खैर, ये अब लहर सिंह को ये बात अगर उन्होंने की थी तो उन्हें यह भी कह देना था कि देख लेना था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का औहदा क्या है पार्टी के भीतर, जो मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की जो देश की नागरिकता है या जो उनकी भारतीयता है उस पर सवाल खड़े करे। लेकिन फिर भी उन्होंने, लहर सिंह ने एक सीधे तौर पर आईना दिखाया कि किस तरह ये मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जो वाकई में कर्नाटक के हित में काम कर रहा है उसे प्रवासी बताते हैं। किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान का अपमान कर रहे हैं। क्या राजस्थान में अब कांग्रेस कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या राजस्थान से अब कांग्रेस को कुछ नहीं चाहिए? अरे आपकी पार्टी की पूर्व अध्यक्षा राजस्थान से राज्यसभा में है और आप आज एक राजस्थानी को कह रहे हैं कि वो भारत के दूसरे राज्य में प्रवासी है। यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। यही कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है कि एक दूसरे को राज्यों से लड़ाकर रखो। कर्नाटक वालों को बिहार से लड़ाओ, इन्हीं के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हमारा डीएनए अच्छा है, इन्हीं के राहुल गांधी केरल में जाकर कहते हैं कि उत्तर भारतीय लोगों को राजनीति नहीं आती, और अब इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजस्थान के लोग कर्नाटक में जाकर प्रवासी हो जाते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह ट्वीट आया और इस ट्वीट ने कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को एक बार फिर से सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लहर सिंह के इस ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे चुप्पी साध कर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अब मल्लिकार्जुन खड़गे की दुखती हुई जो नब्ज है उसको दबा दिया कि भाई अब सोनिया की बात आ गई, और जहां सोनिया की बात आ जाती है वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ जाता है कि भाई अब साबित करें तो करें कैसे। सोनिया ने भारत को अपना लिया, सोनिया ने ये कर लिया, लेकिन इससे सोनिया गांधी का जन्म तो भारत में नहीं आप बता देंगे ना। सोनिया गांधी को आप भारतीय तो नहीं बता देंगे ना कि वो भारतीय मूल की है। ये तो सोनिया गांधी के साथ जीवन भर रहेगा कि वो इटालियन मूल की थी, वो इटालियन मूल की रहेंगी। हां, भारत में उन्होंने राजनीति जरूर की है, भारत की उन्होंने सत्ता का सुख जरूर भोगा है, और अब देश के अलग अलग राज्यों से अपनी बची हुई जिंदगी के आखिरी दिन भी वो राजनीति में ही बिता रही हैं। कहीं राजस्थान का सहारा लेती हैं, कहीं कर्नाटक का सहारा लेती हैं, कहीं एमपी का सहारा लेती हैं। लेकिन सोनिया के मामले में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो दृष्टि है वो धूमिल हो जाती है, आंखों में धूल चली जाती है, और सोनिया से बड़ा उन्हें कोई देशभक्त नजर नहीं आता है। मुझे तो एक बयान याद है किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का, उसने तो कह दिया था कि भाई सोनिया गांधी को भारत मां बना देना चाहिए। तो नीचे से किसी ने लिखा कि भाई एक को आपने पिता बना दिया, अब मां तो कम से कम इसे मत बनाइए, हमारी जो भारत मां है उन्हें ही भारत मां रहने दीजिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है जो अब देश भर में नजर आने लगी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।